Hello students, today we are going to start class 8 chapter 6 square and square roots exercise 6.4 question number 8. A gardener has 1000 plants. He wants to plant this in such a way that the number of rows and number of columns remain same. Find the minimum number of plants he needs more for this. आपको क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि ये गार्डनर के पास में 1000 प्लांट है, वो इस तरह से प्लांट करना चाहता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम हुए तो ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए कि हम अगर उसको यहाँ पर 3 रोज़ करनी है तो कॉलम्स भी कितने होने चाहिए, 3। तो 3 × 3 टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट्स कितने हो जाएंगे, 9। और 9 क्या है हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसी तरह से ये 1000 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब आपको क्वेश्चन के अंदर ही बोला है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। तो यहाँ पर हमको 1000 के अंदर कुछ लीस्ट नंबर ऐड करना पड़ेगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, जिसके अंदर आपको एक नंबर दे रखा था, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने लीस्ट नंबर को ऐड किया था ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1000 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमने सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 1000 निकाला बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे पीछे से 2 2 की। फिर यहाँ पर 10 देखेंगे, जो आपका जो फर्स्ट पेयर है उसमें 10 जो है, इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, दैट इज 3 × 3 9। फिर हम 10 को 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर हम इस पेयर को नीचे लेके आ जाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। देन 3 + 3 6। फिर आपको इस तरह से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पर जैसे हमने 61 × 1 किया तो 61 आया। देन 62 × जब हमने 2 किया तो वो 100 से ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर हमने 61 × 1 किया तो ये हो गया 61। नाउ 100 - 61 दैट इज इक्वल टू 39। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 39 आया। अगर ये रिमाइंडर 0 आता तो हमारा ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, पर यहाँ पर आपको रिमाइंडर मिला है, इट मीन्स ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हमको इसके अंदर लीस्ट नंबर को ऐड करना है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसा हमने सब्ट्रैक्ट किया था, मान लो कि अगर हम 1000 को इस 39 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, 39 का स्क्वायर, तो 31 का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 31 का स्क्वायर है वो 1000 से कम है। अब इस 31 के बाद में जो नेक्स्ट नंबर है दैट इज 32, तो 32 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1024। तो यानी 1000 जो है वो हमारे 31 के स्क्वायर और 32 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमको क्या चाहिए, 1000 से ज़्यादा वाला चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1024। तो अगर हम 1024 को 1000 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1024 - 1000 दैट इज इक्वल टू 24। तो यानी हमको यहाँ पर 1000 में जब हम 24 ऐड करेंगे तब हमारा हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो गार्डनर को कितने मोर प्लांट्स चाहिए, दैट इज 24। देयरफॉर द गार्डनर नीड्स 24 प्लांट्स। दिस इज योर आंसर। नाउ 9th क्वेश्चन। There are 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to number of columns. How many children would be left out in this arrangement? अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि मतलब यहाँ पर आपके 500 चिल्ड्रन देखे हैं। PT ड्रिल के लिए यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होना चाहिए। पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर बोला है हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट, यानी उसमें से आपको निकालना है 500 में से। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं दे रखा है, तो आपको लीस्ट नंबर इस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, जिसके अंदर हमको एक नंबर गिवन था और उसमें से हमको लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करना था। तो अब इसके अंदर हमको 500 में से लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम 500 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इस तरह का फॉर्मेट बनाएंगे और सबसे पहले पीछे से हम पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर एक 0 का पेयर हो जाएगा और एक 0 5 का पेयर हो जाएगा। तो 5 से पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, दैट इज 4। 2 × 2 4, 5 - 4 दैट इज 1। फिर इस 0 के पेयर को हम नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 100। नाउ 2 + 2 दैट इज 4। अब हम यहाँ पर 41 × 1 करेंगे, फिर 42 × 2 करेंगे, फिर 43 × 3 करेंगे। जब हमने 43 × 3 किया तो यहाँ पर ये 100 से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर ये आएगा 42 × 2 दैट इज 84। तो यहाँ पर 100 - 84 किया तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 6। तो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पर आपका ये अगर हम यहाँ पर 16 यानी रिमाइंडर जो आया है हमारा, अगर उसमें से 500 यानी 500 - 16 कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर या जो इससे 500 से पहले वाला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो हमको मिल जाएगा। तो यानी हमको कितने स्टूडेंट्स निकालने पड़ेंगे 500 में से, दैट इज 16।
Now therefore a perfect square will be obtained by subtracting 16 from the given number 500. Therefore required perfect square is 500 minus 16, that is 484. ये 484 यानी अगर आप 16 स्टूडेंट्स अगर उसमें से निकाल देते हैं तो आपके कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बच जाएंगे? 484. तब आपकी रोज और कॉलम्स दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि number of children left out in pre-Till arrangement is equal to 16. This is your answer. Thank you, students.